नमस्कार। आजकल मिलेट्स यानी मोटे अनाज की चर्चा जोरों पर है। प्रश्न उठता है कि हम अन्न कौन सा खाएं। आज हम इसी पर चिंतन करेंगे। भारत में चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का आदि कई तरह के अनाजों का उपयोग होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का अन्न खाया जाता है। आजकल गेहूं से एलर्जी के मामले अधिक सामने आ रहे हैं। पूरे विश्व में देखा जाए तो इस एलर्जी से पीड़ित 1.3% लोग हैं। इस एलर्जी का उपचार गेहूं का परहेज ही है। आजकल एक चलन भी है कि गेहूं में अन्य अनाजों का मिश्रण करें। प्रश्न यह उठता है कि जब गेहूं निरापद ही नहीं है तो फिर मिश्रण से क्या होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में जो जो उपज होती है वही अन्न वहां के निवासियों को खाना चाहिए। भारतीय जनमानस में एक कहावत है कि भूखा मर जाऊंगा लेकिन जौ का दलिया नहीं खाऊंगा। साथ ही यदि कोई व्यक्ति कष्ट के समय में हो तो कहा जाता है कि उक्त व्यक्ति को तिल चबाने पड़ गए। क्या हमने कभी विचार किया है कि इन कहावतों का मूल कारण क्या है, इन्हें क्यों प्रचारित किया गया। वस्तुतः गेहूं भारत का मूल अन्न ही नहीं है। भारत का मूल अन्न तो जौ है। गेहूं को अंग्रेज भारत लाए थे, अतः राजस्व कमाने हेतु यह सब प्रचारित किया गया और जौ का उपयोग वे बियर बनाने में कर और अधिक राजस्व कमाने लगे। दूसरी ओर आयुर्वेद कहता है कि प्रतिदिन एक चम्मच तिल चबाने से बहुत से रोग शरीर के समीप ही नहीं आते। अब अगर भारतीय तिल चबाते तो अंग्रेजी डॉक्टरों की आमदनी कैसे होती। जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, चावल ये निरापद अन्न है तथा भारत में यही अन्न खाए जाते थे। भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही कहा गया है कि मोटा खाओ मोटा पहनो। भारत सरकार भी मिलेट्स यानी मोटे अनाज को खाने को लेकर पूरे विश्व को प्रोत्साहित कर रही है। विश्लेषण आप लोगों के सामने है, निर्णय भी आपको ही करना है कि अन्न कौन सा खाएं। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।